करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ग्रामर का बैच शुरुआत हो जाएगा और उसकी बारी आ जा ही गई है। तो थोड़ा सा हम ये चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं कि चीजें कैसी होंगी और कैसे पढ़ना है, क्या क्या होना है। पहली बात तो ध्यान रखें, ये जो बैच है 9 से लेकर 12 तक के लिए भी रिलेवेंट है और आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और हाई लेवल तक की चीजों को आपका डिस्कशन में लूंगा। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे शुरुआत में आप, उसके बाद आपको मैं टेंस और उसके बाद आपको वॉइस और नरेशन वगैरह पढ़ाऊंगा। तो चीजें क्या होंगी, जीरो से लेकर हीरो तक की चीजें चलेंगी, मतलब बेसिक टू एडवांस चलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर देता हूं इंग्लिश के बारे में और उसके बाद मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो आज की शुरुआत होती है, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो इंग्लिश की जो शुरुआत मैं करूंगा आज, कुछ बेसिक चीजों को मैं लेके चलता हूं और लेकिन उसके पहले आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या वर्ड क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा तो चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। तो आज जो चर्चा होनी है, थोड़ा सा देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आप पढ़ने वाले होते हैं, आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितनी होती है, 8 होती हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आप जानते हैं कि नाउन है। क्या है आपका? नाउन है। तो नाउन के बारे में थोड़ा सा मैं बताते चलूंगा। मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताने का प्रयास करता हूं। आइए इसको समझते हैं। नाउन जो बना आया कहां से, एक आपका लैटिन वर्ड है नोमेन। इसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। तो अगर बेसिक लेवल पे परिभाषा को समझने का प्रयास करें नाउन की, तो नाउन की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड के नोमेन से, जिसका मतलब क्या होता है? नाम होता है। तो नाम का मतलब को समझने का प्रयास करें कि दुनिया में जितनी चीजों का क्या हो, कुछ नाम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जिस भी चीज का क्या है, कुछ नाम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करें नाउन की, तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अगर आप एक बेसिक स्तर पर इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो आप ये भी लिखते हैं कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, etc। कुछ ये परिभाषा बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन एडवांस स्तर पे कुछ चीजें इसकी फेल करने लगती हैं। लेकिन अगर इस परिभाषा पर अगर आप जाएंगे तो ये परिभाषा आपको सटीक मिलेगी। 12th तक ये चीजें चलती हैं, लेकिन आगे चल के क्या हो जाती है, चीजों को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एडवांस स्तर पे। तो नाउन की परिभाषा, नाउन की जो उत्पत्ति हुई, आप समझ रहे हैं कि नाउन क्या होता है? नोमेन वर्ड लैटिन से निकला हुआ नोमेन है। नोमेन मतलब नाम होता है। इसकी परिभाषा बनी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या इसकी एक परिभाषा और आप कह सकते हैं कि नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और etc। अब यहां से समझने का प्रयास करें दूसरा जो इसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आपका, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। मैं थोड़ा थोड़ा आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का बेसिक फंडा समझने का प्रयास करें। प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। प्रो मीन्स क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। आप समझ गए कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं।
क्या कहते हैं, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनी, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अ नाउन फ्रेज। एक बात तो समझ में आई कि क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है, किसके स्थान पर, इन प्लेस ऑफ नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक बात बताइए कि भाई इसके स्थान प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या दिक्कत है, हम तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है तो नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो थोड़ा इसको समझ लें। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम वर्क्स हार्ड, यहां से समझने का प्रयास करें। भाई यहां भी राम है और फिर यहां भी राम है, तो ये प्रोनाउन क्या कर देता है, एक बार ये राम आया और फिर आ गया, तो रिपीटेशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है, क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है। तो क्या परिभाषा और आगे बनी कि एक किस लिए प्रयोग होता है, टू अवॉइड रिपीटिशन, टू अवॉइड रिपीटिशन, दोहराव को क्या करता है, रोकता है। तो परिभाषा क्लियर हो गई कि नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रिपीटेशन रुक गई कि नहीं रुकेगी, यहाँ पर राम के स्थान में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो राम दोबारा नहीं आया ना, तो इसलिए क्या किया, रिपीटेशन आपकी रुक गई। तो परिभाषा आपकी क्लियर हो गई कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या नाउन फ्रेज, एक तरह से भी कह सकते हैं टू अवॉइड रिपीटेशन, ये भी परिभाषा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े। तीसरा जो इसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही सेक्शन है, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं आप, एडजेक्टिव। इसकी हिंदी होती है क्या, विशेषण। इसका पहले तो उच्चारण समझ लें, इसका उच्चारण होता है एडजेक्टिव। बच्चे क्या पढ़ जाते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखें, राम इज गुड, राम इज गुड, राम क्या है आपका, नाउन है। कौन अच्छा है, राम अच्छा है, ये क्या हुआ, नाउन की विशेषता बताया। अगर मैं राम के स्थान पर क्या लिख दूं, ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ही की भी विशेषता बताया, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो परिभाषा क्या बनी कि एन एडजेक्टिव qualifies noun और प्रोनाउन। किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। कौन, एडजेक्टिव। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं, बातें क्लियर हो गई। तो एडजेक्टिव की परिभाषा क्या हुई कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसी से हम आगे थोड़ा सा बढ़े। यहां पर अगला जो कंसेप्ट है वर्ब, क्या है, वर्ब। वर्ब, इसका जो उच्चारण होता है, इसका वर्ब पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ब। बच्चे वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। यहां पर देखें, वर्ब क्या बताता है, वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन, स्टेट, एग्जिस्टेंस, अवस्था, एक्शन इत्यादि को बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। जैसे मैं कहा
कि राम इज अ टीचर, राम इज टीचिंग वेल। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, लेकिन ये क्या बता रही है, टीचर होना एक अवस्था है लेकिन टीचिंग करना एक एक्शन है। टीचर होना एक अवस्था है लेकिन टीचिंग करना ये क्या होता है, एक्शन होता है। यहां समझ लें कि ए क्या हो गया आपका, स्टेट बता दिया, और ए क्या बता दिया आपका, एक्शन बता दिया। तो वर्ब की परिभाषा क्लियर हो गई कि वर्ब क्या करता है, एक्शन, स्टेट, एग्जिस्टेंस इत्यादि के बारे में बताने का काम कौन करता है, वर्ब करता है। ये बातें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन है उसको थोड़ा समझ लें। इसी में आप क्या करिए, एडवर्ब कर लीजिए। एडवर्ब क्या होता है उसको समझिए। जैसे वर्ब में क्या किया, एड, ये किसकी किसकी विशेषता बता सकता है, ये आपका एडजेक्टिव का बता देगा, वर्ब एडवर्ब की विशेषता, सॉरी वर्ब की विशेषता, और एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। जैसे कि एग्जांपल करके समझ लें, जैसे टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये क्या करता है, कभी कभी तो ये नाउन की भी बताएगा, लेकिन बेसिकली इसकी परिभाषा जो बनती है नाउन प्रोनाउन की भी बताने लगता है। एडजेक्टिव की बताएगा, एडवर्ब की खुद विशेषता बता देता है और वर्ब की विशेषता बता है। जैसे एग्जांपल समझें कि राम इज गुड, राम इज गुड, ये आपका नाउन है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं इसी को लिख दूं, राम इज वेरी गुड, एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बताया ये, और ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे समझें, राम रन्स स्लोली, ठीक है, ये आपकी वर्ब है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे, तो क्या आपका हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे समझें इसी से, राम रन्स वेरी स्लोली, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब की विशेषता वेरी भी बता रहा है, एक खुद एडवर्ब हो गया। परिभाषा क्लियर हुई कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, और एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। आगे जो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, मैंने कहा ना परिभाषा, टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन इन एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, मतलब एक एक्स्ट्रा सूचना जोड़ देता है, कौन, एडवर्ब। नेक्स्ट जो सेगमेंट है आपका, यहां से बढ़ेंगे आगे आप, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लें। प्रेपोजिशन को मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं, क्लियर हो जाएगा। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले, पोजीशन आप जानते ही होंगे। तो प्रेपोजिशन की जो परिभाषा बनती है, नाउन तथा प्रोनाउन के पहले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, राम sat on the table, तो नाउन के पहले जब इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे अगला देखें, राम इज सक्सीडेड इन डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन आपको समझ में आया, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो शब्द सूचक इस्तेमाल करेंगे आप, वो क्या होंगे, आपके प्रेपोजिशन होंगे।
तो ये क्लियर हुआ प्रीपोजिशन की परिभाषा, क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो इस्तेमाल होगा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। इसका जो थोड़ा सा एक प्रकार समझ लें, इसके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है डबल प्रीपोजिशन, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, इसको आप कंपाउंड लिख लीजिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। तो सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल और प्रीपोजिशनल फ्रेज, 5 तरह की चीजों का मैं आपका डिस्कशन करूंगा प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशन के पार्ट में। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई होगी कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल सामान्यतया किया जाता है। अपवाद के तौर पर बहुत सारी चीजें एडवांस में होंगी, लेकिन जो बेसिक परिभाषा है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब मैं आपको इसका पूरा डिटेल 1 बाय 1 करूंगा तो वहां पे इसका और विस्तृत जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आज सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला जो है आपका कंजंक्शन, संबंध सूचक हो। कंजंक्शन क्या करता है, कॉन का मतलब होता है जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। जंक्शन क्या होता है, वो जगह जहां पे जुड़ता है। तो कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, कंजंक्शन। जैसे मैं क्या क्या जोड़ेगा इसको देखें, ये देखिए लेटर को जोड़ सकता है, वर्ड को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी जोड़ सकता है, क्लास को भी जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन की परिभाषा क्या हुआ, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है किसको, लेटर को, वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को, क्लास को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। जैसे का एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आई एंड ए आर वॉवेल्स, तो आपने क्या किया, जोड़ लिया ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ये जोड़ दिया। तो ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जोड़ेगा किसको, लेटर को, वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को, क्लास को क्या करता है, जोड़ देता है। नेक्स्ट, और मैं आपको लास्ट का डिस्कशन में कर देता हूं, इंटरजेक्शन इसको बोला जाता है। इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसके माध्यम से हम लोग को अचानक भावना आती है। आपने पढ़ा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसा वाक्य जहां पर क्या हो जाए, अचानक भावना आ जाए, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब इसके माध्यम से हम लोग को क्या आती है, सडन फीलिंग या इमोशन। जैसे मैं कहूं अलास आई हैव लॉस्ट माई प्रॉपर्टी, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका जो शब्द है इंटरजेक्शन है। हाय, हमारे सारे धन क्या हो गए, बर्बाद हो चुके हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, सडन फीलिंग का बोध कराता है। कंजंक्शन क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। ये बेसिक चीजें हैं आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने डिस्कशन किया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव,
वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एक चीज और मैं समझाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं और जो इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है उसको मैं समझा देता हूं आपको। यहां से कहानी जो शिफ्ट होने वाली है, जैसे आप एडजेक्टिव पार्ट में आप पढ़ते हैं आर्टिकल, वर्ब पार्ट में ही आप क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस। यहीं पर आप पढ़ेंगे वॉइस, यहीं पर आप पढ़ते हैं नरेशन और यहीं पे आप पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। यहीं से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। तो बहुत सारी चीजें आपको अभी अंदर छुपी हुई हैं जो आपको मिलेंगी। फिलहाल आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कल जो आपकी क्लास शुरू होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन से मैं शुरू करूंगा और नरेशन तक आपको मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, लगभग ये 4 से 5 महीने आपके बैच चलेंगे। धीरे धीरे चीजों को क्या करते हैं समझते चलें, बिल्कुल नोट्स प्रॉपर वे में डे बाय डे बनाते रहें। किसी भी दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ चीजें आपको अगर दिक्कत समझ में आ रही है, अगर आप कोई सुझाव या कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निसंकोच भाव से आप क्या करें, सपोर्ट करें और पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मेरे से क्वेरी करके उसका